इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करे। ये कहना है अजय राय का। एमपी समेत 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करे, एसपी अजय राय की तरफ से बात कही गई है। इससे पहले आपने अखिलेश यादव को सुना। उन्होंने कहा कि अगर पहले ही कांग्रेस पार्टी ये साफ कर देती कि प्रदेश के स्तर पर इंडी गठबंधन में उसके लिए कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो हम उस गठबंधन में शामिल होते ही नहीं। कि हमारी जो अपनी क्षमता है, हमारी ताकत है, हम उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, तो वहां आपको समर्थन करना चाहिए। वहां तो आप एक सीट भी आपका एमएलए था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहां तो आपका कोई आधार रह नहीं गया। वहां पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी को खड़ा होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। 5 स्टेट में अखिलेश जी को 5 स्टेट में समर्थन करना चाहिए। तो बड़ा बयान अजय राय का। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चूंकि वहां पर समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार है नहीं, उनका एक एमएलए था, वो भी बीजेपी में चला गया, लिहाजा वहां पर समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, ना कि वहां पर सीट मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि हमने अपनी तरफ से एनालिसिस कर लिया था। कई सीटों पर हमारे प्रत्याशी कभी न कभी जीते थे, कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। उसके आधार पर 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान हमने लगाया था, लेकिन जब उनकी तरफ से सूची जारी की गई तब हमें एक भी सीट नहीं दी गई। और अमीक जमई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मुखरता से अपनी बात को रखते हैं। जमई साहब, सीधे शब्दों में कहें तो अखिलेश यादव के साथ धोखा हो गया क्या? नहीं, देखिए, धोखे की बात नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी का जो एक्सपेंशन है पूरे देश में होना है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये हमारा लक्ष्य है। और मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, पिछली बार हमारे एक एमएलए और 4 सीटों पर हम नंबर 2 पर थे समाजवादी पार्टी का। और माननीय नेताजी के जमाने से एक पार्टी का वहां पर फॉलोइंग और बेस रहा है एक क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो तो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन माननीय अखिलेश जी का ये मानना था कि नेशनल लेवल के गठबंधन के साथ साथ राज्यों के भी गठबंधन की बात साथ साथ में चल रही थी। और हम ये आशा कर रहे थे कि सब लोग मिल के काम करें और आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी ये जो शिवराज जी की गवर्नमेंट है, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया अमित जमई साहब कि आप ये आशा कर रहे थे और अब आपके हाथ लगी है निराशा। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या आपके साथ खेल हो गया, आपके साथ धोखा हो गया? क्योंकि अखिलेश यादव जी का यह कहना है कि रात को 1 बजे तक मीटिंग हुई, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया गया और बाद में हमारे हाथ आया 0, 0। ये मैं आपसे सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ। मैं इसको सतही बात पे नहीं ले जाना चाहता हूँ। सैद्धांतिक बात ये है, ये अखिलेश यादव जी का जो बयान है सतही है। नहीं, मैं बयान की बात नहीं, तो आपने कैसे तय कर लिया कि मैंने कोई सतही सवाल किया? मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि रात को 1 बजे तक हमको जगाया और उसके बाद जब उन्होंने सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया तो सारी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। तो ये सतही बयान तो नहीं है। तो मेरा नहीं, तो आप बात सुनिए। पहले हमारा ये कहना है कि हम ये लोकसभा के स्तर पर जो गठबंधन था, हम चाहते थे राज्यों में ये कोशिश हुई, कांग्रेस तरफ से ज्यादा हुई। आखिर में हमें पता चला कि गठबंधन का हम हिस्सा नहीं है। उसके बावजूद भी जो हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश में, वो शिवराज जी की सरकार को गिराने का लक्ष्य है। कांग्रेस अपना काम करेगी, लेकिन जब हमने कहा कि बड़े दिल से जब कोई बड़ा काम किया जाता है तो ही आप 2024 में आप लड़ पाएंगे। ठीक है, लब्बो बात यही कि आपने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाया। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका गुप्ता जी, बड़ा दिल नहीं दिखाया आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी को एक भी सीट आपने एमपी में नहीं दी। देखिए, मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर एमपी में जो है कैंडिडेट उतार रही है तो वो किसकी मदद कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है और साफ साफ मदद कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका वहां कोई आधार नहीं है। और हमने पहले भी कहा था कि जहां जहां हमारा जो है सीटें मजबूत होंगी वहां अपना कैंडिडेट उतारेंगे। पर अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि वो जीत सकती है तो उन्हें लड़ना चाहिए, वो लड़े। जमई साहब जवाब दीजिए। वो कह रही कि आपका वहां पर कोई आधार ही नहीं है। मैं किसी तूतू मैमे में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। राज्य के नेताओं, अजय राय जी बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने ये सिचुएशन लाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो मेन कंसर्न ये है, चाहे मध्य प्रदेश हो या सेंटर का चुनाव है, कि कैसे एक अधिनायकवादी सरकार को हटाना है, उसमें हमारी पूरी शक्ति लग रही है। हम ये कह सकते हैं, अगर हमारी बहन बोल रही है कि मध्य प्रदेश में सपा कहाँ है, बहुत हल्की बात है। हम अगर कहना चाहें कि आप
उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हो। तो ये हास्यास्पद बात है। हमें तो फिर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके कितने सांसद है उत्तर प्रदेश में, ये भी तो मैं पूछना चाहूंगी फिर आपसे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रियंका जी के आने के बाद आधार की बात तो आप ना करिए। आधार की बात तभी होगी जब ये तीर्थ नस्ल का फैसला होगा। और मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। नहीं, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि बीजेपी से लड़ाई है हमारी, तो फिर आपको कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि जहाँ जहाँ आप मजबूत होंगे वहाँ आप लड़िए, लेकिन पेशेंस के साथ और धैर्य के साथ काम करना होगा अगर आप लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैडम, आप कितना इस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी की ही मदद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो साफ साफ सबको दिख रहा है। अरे सुनिए जी, हमारी भी बात सुन लीजिए। और उसके बाद देखिए किस तरह की टिप्पणियां भी स्टार्ट हो गई है। राजभर जी ने किस तरह की टिप्पणी करी है। उन्होंने तो कहा है कि आप दूर रह के भी मदद ही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम पास रह के मदद करते हैं। तो सवालों के जवाब आपको देने, हमें नहीं देने। हम भारतीय जनता पार्टी से वहाँ लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको समर्थन देना चाहिए था। पर अगर आप वहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं तो आपको शुभकामनाएं। आपको इल्म नहीं है, सियासत का इल्म नहीं है। नहीं, फिर तो आपको शुभकामनाएं हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आप जरा चुप रहिए, आप हाइपर मत नहीं, बात मेरी सुनिए। नहीं, हाइपर हम नहीं है। आपको भी संयम से काम लेना चाहिए था, पर अगर आप संयम से काम नहीं लेना रह रहे, अगर आप आप ये बताइए कि आप जीतने के बाद किसको वहाँ सपोर्ट करेंगे, आप ये भी तो बता दीजिए ना। आप बैठे हुए टीवी चैनल पर, आप बता दीजिए। अरे आपको कुछ पता नहीं है। अगर आपके विधायक जीतेंगे भी तो भी आपको नहीं, हमें क्या पता नहीं है। अलायंसेस के बारे में आइडिया नहीं है मैडम, क्या प्रक्रिया है? आपको अलायंस का आइडिया है तो आप फिर यहाँ पे अलायंस की बात करिए ना। आप क्यों उस तरह की बात कर रहे हैं? आप भी तो धैर्य से काम लीजिए। कोई अलायंस इस तरह से नहीं चलता है जिस तरह से आप प्रियंका जी, एक सेकंड, ऐसे किसी की बात नहीं आ पाएगी। अमित जी, आप अपनी बात बोलिएगा, लेकिन प्रियंका जी से एक सवाल मैं कर लूं जो आपने पूछा था। प्रियंका जी, आप ये कह रहे हैं कि एमपी में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इस वजह से वहां पर उनको आपका समर्थन करना चाहिए। इस ग्राउंड पर उनका यह सवाल है कि यूपी में आपके कितने विधायक हैं? क्या आप 2024 में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे? ये उनका सवाल है, आप जवाब दीजिए, उसके बाद अमित जी आप सवाल करिएगा। 2024 की लड़ाई जो होगी वो विधायक की लड़ाई नहीं है। मैं पहले क्लियर करना चाहूंगी कि आज समाजवादी पार्टी के कितने सांसद हैं उस पर बात होगी, और उनके 3 है, आपके 1 है। उसी बेसिस पे होगा ना बंटवारा सीटों का। ठीक है, आप मतलब रेशियो भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। अमित जी, वो कह रहे रेशियो को देखिए। चुनाव नहीं है तो पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहती हूँ। 24 का चुनाव जो होगा वो 80 सीटों का चुनाव नहीं हो गया। प्रियंका जी, आगे आपकी बात आ गई। अमित जी जवाब दे रहे, एक बार सुन लीजिए उसको। ये तू मैं सतही डिबेट ना मैं बीजेपी से करता हूँ ना कांग्रेस से करता हूँ, ये मेरा तरीका नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की सेकुलर क्रेडेंशियल है, यूपी 1 में जब नेताजी थे, यूपी 2 में जब भी कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पे सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की जरूरत पड़ी, माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी सामने खड़ी थी, कांग्रेस को समर्थन दिया, तब सरकार बनी। और 2017 में कांग्रेस कहां पे थी? आपके कितने एमएलए थे? नंबर बताइए आप जरा, अगर आपको मालूम है यहाँ के बारे में। 27 एमएलए। कितने एमएलए यही बता दीजिए। अगर अभी आप चुप रहो, आप 27 एमएलए थे, 105 सीटें 2017 में समाजवादी पार्टी ने आपको दी। और 24 का चुनाव किसका है? सांसद कितने हैं आपके, ये भी बता दीजिए। 10 भी नहीं जीतते हैं आप तो हमारा भाई यार ये बता दीजिए मध्य प्रदेश में कितने विधायक हैं आपके पास, ये भी तो बता दीजिए, कैलकुलेट करके बता दीजिए हमें कितने विधायक हैं आपके आज की डेट में। हमारा ही कहना है आप अपनी लड़ाई लड़िए। अरे तो भाई आप लड़िए, वहाँ पर लड़िए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते आपके लिए। ठीक है प्रियंका जी, आपकी शुभकामनाओं के साथ साथ एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, अभी ये गठबंधन है या ये मान लिया जाए कि ये टूटने की शुरुआत हो गई है? देखिए मैं समझती हूँ ये गठबंधन 24 का है और इसलिए इस समय कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। और ये चुनाव जो है ये मध्य प्रदेश का चुनाव है, और मध्य प्रदेश के अलावा और भी 4 राज्यों में चुनाव है। जिन जिन राज्यों में चुनाव है कांग्रेस पूरी तरह से सशक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की कुव्वत भी रखती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी इस लड़ाई में हमारे साथ रहे, देना चाहे वो दे, नहीं तो स्वतंत्र पार्टियां हैं, अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में 5 राज्यों में जीतने का जो दावा हम कर रहे हैं
वो जनता के मुद्दों के आधार पर कर रहे जी। हैं और जनता के ही मुद्दों के आधार पर हम चुनाव के मैदान में हैं। जी प्रियंका जी, मैं मेनका चौधरी आपके साथ इस वक्त। अच्छा ये बताइएगा, इससे पहले तो यही बात हो रही थी कि जहां पर जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वो फैसला करेगी टिकटों का, उसका वहां परसेंटेज ज्यादा होगा, लेकिन जो सहयोगी दल है उन्हें भी कुछ मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश में यही उम्मीद जताई जा रही थी कि एसपी और कांग्रेस के बीच कोई तालमेल, कोई फॉर्मूला दिखे जिसका इस्तेमाल यूपी में हो सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप मजबूत है, समाजवादी पार्टी नहीं है, तो यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत है, आप नहीं है, वाइस वर्सा हो जाएगा। अब जब एमपी में बात बिगड़ गई है तो यूपी में क्या होगा? देखिए, मैं सच समझती हूँ कि ये जो चुनाव की हमारा जो गठबंधन है वो 24 के चुनाव के लिए है और हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से है। समाजवादी पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा है जिसका नाम इंडिया है। और इस गठबंधन में हमने पहले भी कहा था कि जहां जहां आप मजबूत हैं वहां वहां आप लड़िए और जहां जहां हम मजबूत हैं वहां हम लड़ेंगे। परंतु आज अगर जो ये चुनाव है यानी कि राज्य में बात नहीं बनी, एमपी में बात नहीं बनी, 24 का जिक्र सभी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से भी और आप भी कर रही हैं। धन्यवाद प्रियंका जी आपका। अमैक जमई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बात बिगड़ती दिख रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि 24 का जब